अब तो मैं आपका प्रिय शिष्य हो गया। कृपया आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। पूछो, क्या पूछना है? गुरुदेव, जब मैंने आपके इस पवित्र आश्रम में चरण रखे, तब आप शिवाराधना में लीन थे। और तभी तुम बाधा पहुंचाने आ गए। गुरुदेव, कृपया आप बाधा की बात विचारें और आराधना की बात करें। आप मुझे ये बताएं कि आप भगवान भोलेनाथ से क्या मांग रहे थे? हमें एक अहंकारिणी नारी से उसके अपराध का प्रतिशोध लेना है। उसे हर सुख से वंचित करके दुर्दशा की खाइयों में धकेलना है। परंतु दुख की बात तो यह है कि हमारा शिष्य ही हमसे विश्वासघात कर रहा है। इसलिए हम भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे शिष्य के मन में उसकी पत्नी के प्रति प्रेम नहीं, घृणा उत्पन्न करें। क्या भगवान भोलेनाथ आपकी ये विचित्र प्रार्थना स्वीकार करेंगे गुरुदेव? हमने वर्षों भगवान शिव की भक्ति की है, उन्हें हमारी ये प्रार्थना माननी ही होगी। यदि वो नहीं मानेंगे तो हम स्वयं अपने शिष्य के हृदय में घृणा के बीज बोएंगे। गुरुदेव, आपका ये रूप बहुत भयानक है। हमारे शिष्य वज्रसेन को हमारा आदेश मानकर सुमति को अधिक से अधिक पीड़ा पहुंचानी ही होगी। ये हमारा प्रण है। महारानी सुमति, राजवैद्य जी ने कहा है कि अब तुम्हारा गर्भकाल पूर्ण हो चुका है। किसी भी दिन तुम हमारे युवराज की माता बन सकती हो। हम उस दिन की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम युवराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। आपने मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया है। मैं तो उस घटना के बाद जीवन से हार चुकी थी। विधाता के खेल बड़े विचित्र होते हैं सुमति। हम स्वयं चकित हैं अपना हृदय परिवर्तन देखकर। महाराज वज्रसेन, तुरंत राजकक्ष में आइए। हम राजगुरु धूर्जटे आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजगुरु धूर्जटी, इस समय यहाँ? हम जानते हैं अंतःपुर में आप हमारा आह्वान सुन रहे हैं। एक क्षण भी विलंब न करें, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। राजगुरु आवेश में है, हमें शीघ्र जाना होगा सुमति। हम उनका क्रोध शांत करने का प्रयत्न करेंगे। गुरुदेव धूर्जटी को मेरा प्रणाम। कृतज्ञ वज्रसेन, तू नाक रगड़कर हमारा शिष्य बना। हमने तुझे वो सब दिलाया जो तूने चाहा, और तूने हमारे आदेश की अवहेलना की। परिस्थितियां अचानक बदल गई गुरुदेव। पूज्य पिताश्री महाराज चित्रांगद का अचानक स्वर्गवास हो गया, और हम सब समझते हैं। क्या तू ये कहना चाहता है कि दशानन देश का राजा बनते ही हमारा महत्व कम हो गया और तुम्हारे लिए हमारे आदेश का पालन करना आवश्यक नहीं रहा? हर आदेश की एक सीमा होती है गुरुदेव। राजकुमारी सुमति से हमारा विवाह होने के पश्चात आपके आदेश की सीमा समाप्त हो गई, और उसके पश्चात हमने जो उचित समझा वही किया। क्या तुम हमें अपने राजगुरु का सम्मान नहीं देना चाहते? क्या अब तुम हमारे शिष्य नहीं रहे? मैंने आज जन्म आपका शिष्य बने रहने का वचन दिया था। आपने जो प्रतिज्ञा मुझे दिलवाई थी उसका मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल चुके हो वज्रसेन। दशानन देश का शासक बनते ही तुम्हारा मन बदल गया है। जिस अभिमानी स्त्री का अभिमान खंडित करके तुमने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था, उसी के मोह जाल में फंस चुके हो तुम। जो विवाह शत्रुता का प्रतिशोध लेने के लिए किया गया था, उसे तुमने अपने भोग विलास का साधन बना लिया। तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके हो। तुमने अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया है वज्रसेन, और इसके
को परिणाम से तुम बच नहीं सकते। क्षमा कीजिए गुरुदेव, धर्म पत्नी के प्रति भी पति का कुछ कर्तव्य होता है। वो उसके संतान की माता का गौरव प्राप्त करती है। उस कर्तव्य से हम कैसे मुंह मोड़ लेते हैं? वज्रसेन, राजा बनने के पश्चात तुमने बार बार हमारे आदेश की अवहेलना की। हमारे बार बार बुलाए जाने पर भी तुम हमारे आश्रम नहीं आए। यह हमारा घोर अपमान नहीं है क्या? नहीं गुरुदेव, मुझे आपके सम्मान का पूरा ध्यान था। मैं जानता था आप जैसा ज्ञानी गुरु ये बात सरलता से समझ सकता है कि समय बीतने के साथ साथ संबंधों में परिवर्तन होता है। शत्रुता को अधिक समय तक मन में पालने वाला व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का शत्रु बन जाता है। इसलिए हमने सुमति के प्रति शत्रुता को मित्रता, स्नेह और कर्तव्य में बदलने का निश्चय किया। अब हम अपने होने वाले युवराज के पिता बनने वाले हैं। इसलिए धर्मपत्नी को सच्चा स्नेह प्रदान करना अब हमारा कर्तव्य बन चुका है। बदल डालो ऐसे कर्तव्य को और उस कर्तव्य का पालन करो जो एक शिष्य को गुरु के लिए करना चाहिए। वज्रसेन, ये हमारा आदेश है कि यदि तुम सुमति को साथ रखकर उससे प्रतिशोध नहीं ले सकते तो बहिष्कार कर दो उसका, निकाल दो उसे इस राजमहल से और हमारे समक्ष की हुई प्रतिज्ञा का पालन करो। अन्यथा प्रतिज्ञा तोड़ने के अपराध में तुम कठोर दंड के पात्र हो सकते हो। अपना क्रोध शांत कीजिए गुरुदेव। मुझे उस प्रतिज्ञा का स्मरण न कराइए जो मेरे लिए निरर्थक हो चुकी है। आप ज्ञानी हैं, महापंडित हैं। शांत मन से विचार कीजिए कि क्या दर्शान देश की गर्भवती महारानी को बहिष्कृत करना मेरे लिए संभव है? प्रजा क्या कहेगी? संसार क्या कहेगा? मुझ पर कृपा कीजिए गुरुदेव। इस अनुचित आदेश का पालन करने के लिए मुझे विवश न कीजिए। वज्रसेन, यदि तुमने हमारे आदेश को स्वीकार नहीं किया, यदि तुमने अपने गुरु के धधकते हृदय को शांत नहीं किया, तो हम अपनी समस्त सिद्धियों का उपयोग करके तुम्हें और तुम्हारे सारे राज्य को नष्ट कर देंगे।